बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 एक्सरसाइज 5.2 और इसका आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 करना है, दैट इज़ मैक्सिमाइज एफ ऑफ एक्स वाई। एक फंक्शन दिया हुआ है 2x प्लस 5y सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स 2y माइनस एक्स लेस दैन आर इक्वल टू 8, x माइनस वाई लेस दैन आर इक्वल टू 4, वेयर x इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0 एंड y इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0। ये हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे हमने 5.1 का लास्ट क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो मेरी कल वाली वीडियो जाके आप देखें। वहाँ पे ये क्वेश्चन जो है जहाँ पे दो इनइक्वालिटीज़ दी होती हैं और वहाँ पे हमने इनको सॉल्व करके इनके पॉइंट्स निकालने होते हैं, उनको ग्राफ के ऊपर शो करना होता है। ये क्वेश्चन जो है एंड से थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि ये हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, इसके हमने पॉइंट्स निकालने हैं और इसके अंदर पुट करने हैं। तो टाइम वेस्ट किए बगैर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब इसमें हमने सबसे पहले जो है वो लेना है फर्स्ट इक्वेशन को, फर्स्ट इनइक्वालिटी को लेना है, जैसे कि हम पिछले क्वेश्चंस में कर रहे थे। इनइक्वालिटी को लेने के बाद हमने क्या करना है, उसको मैंने फर्स्ट इनइक्वालिटी को लिया। अब इसको मैंने एसोसिएटेड इक्वेशन के अंदर इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखी। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन जो है वो मेरे पास क्या है। अब एसोसिएटेड इक्वेशन जो है वो किसको कहते हैं? एसोसिएटेड इक्वेशन, एसोसिएटेड इक्वेशन का मतलब है जहाँ पे इनइक्वालिटी है वहाँ पर आपने इज़ इक्वल टू लगा देना है। अब ये मेरे पास, इसको मैं कह लेती हूँ, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। जब इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी तो मैंने क्या करना है, इसमें x की जगह पे और y की जगह पे दोनों जगहों पर मैंने 0 पुट कर लेना है। इक्वेशन 1 में जहाँ पर भी x है वहाँ पर मैंने 0 पुट कर लिया। यहाँ पे जस्ट 2y रह गया। अब 2 जो है जब उस साइड पर जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा 8 के साथ। y की वैल्यू 4 आ गई। तो यहाँ से जो पॉइंट मुझे मिला वो है 0 एंड 4। इसी तरह से मैंने y की जगह पर 0 रखा। अब इस इक्वेशन में जहाँ पर y है वहाँ पर मैंने 0 लगा दिया। ज़ीरो माइनस एक्स इज़ इक्वल टू 8। अब ये आ गया माइनस एक्स इज़ इक्वल टू 8, या x जो है ये माइनस इसके साथ उस साइड पर चला जाएगा। तो यहाँ से जो पॉइंट मुझे मिलेगा वो पॉइंट होगा -8 और 0। ये दो पॉइंट्स आ गए। अब इन पॉइंट्स की मैं टेस्टिंग कर लेती हूँ। टेस्ट क्या करना होता है, जो इनइक्वालिटी हमने ली होती है उसके अंदर x और y की जगह पर 0 को पुट करके देखना होता है। ज़ीरो ज़ीरो मीन्स x और y दोनों की वैल्यू जो है वो 0 है इन जो इनइक्वालिटी है उसके अंदर। अब इनइक्वालिटी के अंदर जब हम इसको पुट करेंगे, यहाँ पर भी 0 और x की जगह पर भी 0, 2 0 टाइम्स 0 माइनस 0 लेस दैन आर इक्वल टू 8, 0 लेस दैन आर इक्वल टू 8। अब ये जो है 0 लेस दैन आर इक्वल टू 8, ये स्टेटमेंट जो है ट्रू हो जाती है। अब जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में भी किया था, ट्रू हो जाए तो आपकी शेडिंग जो है वो ओरिजिन की साइड पर होती है और अगर फॉल्स हो तो ओरिजिन की अपोजिट साइड पे हो जाती है। अब यहाँ तक जो मैंने क्वेश्चन किया है इसका मैंने ग्राफ जो है और ड्रा कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये जो ग्राफ लिया है मेरे पास आ गए हैं 2 पॉइंट्स 0 और 4 और -8 और 0 4 -8 और
ज़ीरो। 2 पॉइंट्स आ गए हैं, इनको हमने ग्राफ के ऊपर ड्रा करना है। मैंने क्या किया है, मैंने 1 सेंटीमीटर का हाफ़ लिया है, 1 सेंटीमीटर का हाफ़ लेके 2 पॉइंट्स जो हैं वो छोटे छोटे पॉइंट्स यहाँ पर लगा दिए हैं। यहाँ पर अब मैंने क्या करना है, मुझे जो पॉइंट 0,4, अब 0,4 का मतलब है कि x का 0 और y का 4। तो x का 0 जो है वो कहाँ पर है, x का 0 इसी लाइन के ऊपर यहाँ पर है, और y का 4 यहाँ पर। ये एक पॉइंट मिल गया। दूसरा पॉइंट है -8 और 0। -8 जो है वो यहाँ पर है x का, और 0 जो है वो इसी लाइन के ऊपर। तो ये 2 पॉइंट्स जो है मेरे पास आ गए हैं। सबसे मेन चीज़ ये है कि आपने ये जो वैल्यूज़ ली हैं, इनका डिफरेंस जो है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। ये सेम डिस्टेंस इनका होना चाहिए, आपने इसको आगे पीछे नहीं करना। अब ये 2 पॉइंट्स आ गए, इन दोनों पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन किया। यहाँ तक ज्वाइन कर लिया। अब ये तो था पार्ट जो मैंने एक इनइक्वालिटी ली है और उसका सॉल्यूशन निकाल के उसको ग्राफ के ऊपर शो कर लिया है। अब हमने क्या करना है, हमने सेकंड इनइक्वालिटी लेनी है और उसी तरह से सेकंड इनइक्वालिटी के पॉइंट्स को निकाल लेना है। अब सेकंड इनइक्वालिटी ली। सेकंड इनइक्वालिटी है मेरे पास x माइनस वाई लेस दैन आर इक्वल टू 4। इसी तरह से अब मैंने इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखी। जहाँ पर लेस दैन आर इक्वल टू है वहाँ पर मैंने इक्वल टू लगा दिया। उसी तरह से जब इक्वेशन मेरे पास आ गई है तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। इसमें भी x और y की जगह पर हमने 0 को पुट करके देखना है। -y इज़ इक्वल्स टू 4। ये माइनस जो है वो इस साइड पर आकर -4 बन जाएगा। यहाँ से जो पॉइंट हम गेन करेंगे वो पॉइंट है 0 और -4। इसी तरीके से अब जो है y इज़ इक्वल टू 0 रख लेना है इक्वेशन 2 के अंदर। यहाँ पे अब y की जगह पर 0 आ जाएगा। यहाँ से अब जो पॉइंट हमें हासिल हुआ है वो x इज़ इक्वल टू 4, तो पॉइंट हमारे पास आ गया 0 एंड 4। अब हमने नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है, इनकी टेस्टिंग कर लेनी है। जो पॉइंट्स 2 पॉइंट्स हमें मिले थे इनकी टेस्टिंग कर लेंगे। अब 2 पॉइंट्स जो हैं वो कौन से थे, 0 4 और 0 0 -4 और 0 4। इनका टेस्ट कर लेते हैं। उसी तरह से x और y की जगह पर 0 को रख के देखना है उसी इनइक्वालिटी के अंदर जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे इनइक्वालिटी है x माइनस वाई लेस दैन आर इक्वल टू 4। x की जगह पर भी 0, माइनस वाई की जगह पर भी 0, लेस दैन आर इक्वल टू 4। 0 माइनस 0 0 लेस दैन आर इक्वल टू 4। अब ये जो है वो 0 लेस दैन आर इक्वल टू 4 आ गया है। ये स्टेटमेंट भी ट्रू आ गई है। अब जब दोनों स्टेटमेंट्स पहले वाली स्टेटमेंट को हमने ग्राफ के ऊपर शो कर लिया था, अब नई जो स्टेटमेंट हमारे पास आई है ये भी ट्रू है। इसकी शेडिंग भी हमने ओरिजिन की साइड पे करनी है। अब इसके पॉइंट्स जो हैं वो हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए, 0 -4 और 4 0। 2 पॉइंट्स आगे। इन पॉइंट्स को ग्राफ पे शो कर लेते हैं। पहले हमने जो ग्राफ बना लिया था वो ये था। अब आ गया 0 और -4। 0 का मतलब है कि ये x की वैल्यू है और -4 का मतलब है ये y की वैल्यू है। अब x 0 तो यहाँ पर है, तो y का -4 जो है वो यहाँ पर आ रहा है। 1 2 3 4 -4 यहाँ पे एक पॉइंट ये बन गया। दूसरा है 4 एंड 0, तो x का 4 जो है वो यहाँ पर है
और 0 y का यहाँ पे। तो सेकंड पॉइंट जो है हमारे पास ये आ गया। इन दोनों पॉइंट्स को अब हमने स्केल की मदद से ज्वाइन करना है। जब हमने इनको इस हद तक ज्वाइन करना है कि ये दोनों लाइन जो हैं वो एक दूसरे को कट करें, तो यहाँ पर ये दोनों लाइन जो है मेरी कट कर रही है। जब दोनों लाइंस ने कट कर लिया तो यहाँ पे हम अब इन स्टेटमेंट्स को लिख लेते हैं जो हमारे पास इक्वेशन थी 2x माइनस 2y माइनस एक्स लेस दैन आर इक्वल टू 8, और ये जो लाइन थी ये थी x माइनस वाई लेस दैन आर इक्वल टू 4। दोनों स्टेटमेंट्स को मैंने लिख लिया। अब मैंने नेक्स्ट पॉइंट पे क्या करना है, मैंने इसको शेडिंग करनी है। अब इसकी शेडिंग हमने कहाँ तक करनी है, शेडिंग में उसने बताया हुआ था कि आपकी एक लिमिट, उसने एक लिमिट दे दी थी कि x इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0 या y इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0। दो वैल्यूज़ थी। इसका मतलब ये था कि x ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0 का मतलब है कि x की सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव हों। अब पॉजिटिव वैल्यूज़ कौन सी होती हैं, जो 0 से बड़ी होती हैं, 1 2 3 4 वगैरह। इसी तरह से y की वैल्यूज़ भी यही आ जाएंगी 1 2 और 3 4। मीन्स हमने पॉजिटिव साइड को जो है वो ज्वाइन करना है। अब पॉजिटिव, इसकी पॉजिटिव साइड कौन सी है, ये वाली। यहाँ पर y की वैल्यूज़ भी 0 आ रही हैं और x की वैल्यूज़ भी 0 आ रही हैं। यहाँ पे आप देखें ये 1 2 3 4 पॉजिटिव वैल्यूज़, 1 2 3 4 पॉजिटिव वैल्यूज़। जब हमने सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है, इनको क्वाड्रेंट्स कहते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। सेकंड क्वाड्रेंट में जब हम जाएंगे तो यहाँ पे देखें y की वैल्यू तो पॉजिटिव है लेकिन x की वैल्यूज़ नेगेटिव हैं। इसी तरह से जब अगले क्वाड्रेंट में जाएँ, x की वैल्यू नेगेटिव, y की वैल्यू भी नेगेटिव। नेक्स्ट में जाएंगे तो एक की वैल्यू नेगेटिव और एक की पॉजिटिव। तो जस्ट ये वाला जो क्वाड्रेंट है, फिजिबल रीजन जो हमें चाहिए था क्वेश्चन में, वो ये वाला था कि हमें पॉजिटिव वैल्यूज़ चाहिए, x की भी और y की भी। तो इस हिस्से की हमने शेडिंग कर लेनी है जहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो पॉजिटिव आएंगी। अब ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू थी, तो इसका भी हमने ओरिजिन की साइड पे इसको भी करना था ड्रा, और इसको भी ओरिजिन की साइड पे। तो इट मीन्स अब इसको भी ओरिजिन की साइड पे करें, इसको भी ओरिजिन की साइड पे करें और पॉजिटिव भी लें, तो ये वाला जो हिस्सा है फिजिबल रीजन, इसको हमने ड्रा कर लेना है। इसको ड्रा करने के बाद हमने नेक्स्ट जो हमारा काम होगा वो हमने ये करना है कि इसमें हमें कॉर्नर पॉइंट्स चाहिए होते हैं। अब कॉर्नर पॉइंट्स कौन से होते हैं, जहाँ पे हमारे जो नंबर्स हैं वो एक दूसरे को, जो हमें पॉइंट्स गेन हुए थे उन्हें हम कॉर्नर पॉइंट्स भी कहते हैं, उनको निकालना है। ये एरिया जिसको हम शेड कर रहे हैं ये हमारा फिजिबल रीजन है। ये फिजिबल रीजन आ गया, इसको हमने शेड कर लिया अच्छे तरीके से। अब नेक्स्ट हमने कॉर्नर्स जो हैं वो कॉर्नर्स फाइंड करने हैं। कॉर्नर कौन कौन से हैं, इस कॉर्नर को हम कह रहे थे, ये एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया था, एक ये और एक ये पॉइंट। 4 पॉइंट फिजिबल जो रीजन है इसके हमारे पास 4 पॉइंट्स आ गए थे। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू तो आपको मालूम है, ये थी 0 और 4। इसकी वैल्यू जो थी वो थी 4 और 0। इस पॉइंट की वैल्यू थी -8 और 0। इस पॉइंट की वैल्यू थी 0 -4। लेकिन अब जो मेन चीज़ है, हमें कॉर्नर्स चाहिए थे, वो फिजिबल रीजन के कॉर्नर्स चाहिए थी। तो फिजिबल रीजन के जो कॉर्नर्स हैं वो हमारे पास कौन कौन से हैं, ये ए, नेक्स्ट हमें ये चाहिए था, इसको हम कह लेंगे बी। नेक्स्ट जो उसके बाद चाहिए था वो ये था सी, ये वाला, और आगे वाला ये जो था ये डी। अब जो बी है इसकी वैल्यू तो है 4 और 0, सी की वैल्यू है 0 और 0,
डी की वैल्यू है 0 और 4, लेकिन ए की जो वैल्यू है, ए की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो ए की वैल्यू को हमने कहाँ से लेना है? इसको करने के बाद इन कॉर्नर्स की वैल्यू निकालेंगे। कॉर्नर ए की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें जो दो इक्वेशंस हमने निकाली थी, वो ये थी। इक्वेशन नंबर 1 ये थी और इक्वेशन नंबर 2 ये थी, जो हमें क्वेश्चन के अंदर भी दी हुई है यहाँ पर। हमने जब हमने इनकी एसोसिएटेड इक्वेशंस लिखी थी, एक ये इक्वेशन थी और एक जो है वो ये इक्वेशन थी। इन इक्वेशंस को हमने सॉल्व करके तो एक्स और वाई की जब वैल्यू निकालेंगे तो वो जो है वो हमारा पॉइंट ए, जिसकी वैल्यू हमें मालूम नहीं है, उस पॉइंट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब वो वैल्यू जो है वो हमारे पास किस तरीके से आएगी, इसको हम अरेंज करके लिख लेते हैं। एक्स की वैल्यू को पहले लिख लेते हैं, -x + y = 8। इसको उसी तरह से x - y = 4। अब क्या करें कि हमें यहाँ से किसी एक x की या y की वैल्यू जो है वो आ जाए। इसको साइमल्टेनियसली हमने सॉल्व करना है। इसको अब सॉल्व करने का तरीका ये है कि हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर लेंगे। ऐड जब करेंगे तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो इधर यहाँ पे हम लिख लेते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 को जब हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे, यहाँ पे देखें प्लस और माइनस कैंसिल हो गए, प्लस माइनस माइनस आ गया। तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे y आ गया। 4 में से 8 और 4 जो है वो हमारे पास 12 आ गया। यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इस y की वैल्यू को आप किसी एक इक्वेशन में पुट कर लें, बेशक आप 1 में कर लें, बेशक आप 2 में कर लें। तो मैं जो है वो 1 में पुट कर लेती हूँ। जहाँ पर y होगा वहाँ पे हमने 12 पुट कर लेना है। यहाँ से 12 हमारे पास आ गया था। 12 2 = 24 -x = 8 -x = इस 24 को इधर ले आए, प्लस माइनस माइनस 24 में से 8 को माइनस करेंगे तो -16। अब माइनस जो है माइनस के साथ कट गया, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 16। अब x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 16 आ गई है, y की वैल्यू 12 आ गई है। तो ये जो पॉइंट हमने लिया था, ये वाला पॉइंट, इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 16 और 12। यही वो पॉइंट था जिसकी हमें वैल्यू मालूम नहीं थी। अब हम कॉर्नर पॉइंट्स को लिख लेंगे। जो यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स आए थे, ये वाले A, B, C और D। A की वैल्यू 12 और 16 और 12 आ गई। B की वैल्यू 4 और 0, यहाँ पे 0 और 0। D की वैल्यू है 0 और 4। तो यहाँ पे हम कॉर्नर पॉइंट्स को लिख लेते हैं। Corner points of feasible region are 0 and 0, सेकंड आ जाएगा 0 और 4, थर्ड आ गया 4 और 0 और लास्ट वाला हमारे पास आ गया 16 और 12।
अब ये जो हैं वो पॉइंट्स हमारे पास है, चारों कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। अब हमने कॉर्नर पॉइंट्स को किस तरह से निकालना है, उसने क्वेश्चन में हमें कहा था कि हमें ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसको मैक्सिमाइज़ करना है। मैक्सिमाइज़ किस तरीके से करना है, अब ये सारे कॉर्नर पॉइंट्स जो हैं इस फंक्शन के अंदर हमने पुट करके देखने हैं। जहाँ पे हमारी वैल्यू सबसे बड़ी आएगी वहाँ पे हमारा ये फंक्शन जो है वो मैक्सिमाइज़ हो जाएगा। अब हमने ये वाला फंक्शन लेना है, इसमें तमाम कॉर्नर पॉइंट्स को उसके अंदर पुट कर लेना है। अब एफ ऑफ एक्स वाई जो है वो हमारे पास आ गया 2x प्लस 5y। इसके अंदर हमने तमाम कॉर्नर पॉइंट्स को पुट कर लिया। पहले एफ ऑफ 0 0 को पुट कर लिया, मीन्स जहाँ पे x उसको 0 और y को भी 0 पुट करना है। 2 0 टाइम 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0। अब दूसरा कॉर्नर पॉइंट जो है हमारे पास 0 और 4 है, मीन्स x की जगह पे 0 और y की जगह पे 4। 0 प्लस 20 आ गया। नेक्स्ट थर्ड जो है वो 4 और 0, मीन्स x की जगह पे हमने 4 और y की जगह पे 0। 4 2s आर 8 प्लस 5 0 टाइम 0। लास्ट जहाँ पर x है वहाँ पे 16, जहाँ पे y है वहाँ पर 12। 16 2s आर 32, 12 5s आर 60। इन दोनों को प्लस करें तो 92। अब चारों जो पॉइंट्स हैं हमने 1 बाय 1 इनको पुट करके देखा है। आप देख सकते हैं फर्स्ट की वैल्यू 0, सेकंड की 20, थर्ड जो है उसकी वैल्यू हमारे पास 8 आ गई, फोर्थ की वैल्यू हमारे पास 92 आ गई। तो सबसे हाईएस्ट जो वैल्यू है वो हमारी 92 है। मैक्सिमम वैल्यू ही हमने निकालनी थी, तो वो जो है हमारे पास 92 आ गई है। तो यहाँ पे आप लिख लें मैक्सिमाइज एट द कॉर्नर पॉइंट 16 और 12 के ऊपर ये जो है वो मैक्सिमम आ रहा था। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।